हेलो प्रिय अभ्यर्थियों, काव्य हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशलपूर्वक होंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम सर्वनाम वाली कक्षा को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर भाग पढ़ने जा रहे हैं, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु स्थान तथा प्राणी यानी प्राणी को व्यक्तियों को छोड़ करके व्यक्तियों को छोड़कर का ज्ञान करवाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। ये मेरी पुस्तक है। ये है मेरी क्या है? पुस्तक है। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द होता है जो किसी निश्चित वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करवाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चित वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये मेरा क्या है? घर है। ये मेरा क्या है? घर। तो ये दे रखा है तो इसमें निश्चितता का बोध कराता है। तो ये क्या हो गया? ये मेरा घर है। ये मेरी क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। तो ये भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। हम पढ़ने जा रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित स्थान वस्तु या प्राणी का बोध नहीं करवाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, कोई कुछ देखो, कोई क्या है, कोई किसके लिए है, सजीव के लिए आता है। कोई आता है सजीव के लिए, और कुछ क्या है, निर्जीव के लिए भी, निर्जीव के लिए आता है। जैसे कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है तो इसमें क्या है, कोई क्या है, सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कोई व्यक्ति आ रहा है, या कोई मोहन आ रहा है, या फिर अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है। तो कोई क्या है, कोई आ रहा है। और मोहन कुछ लिख रहा है। क्या है, मोहन कुछ लिख रहा है। तो ये कुछ लिख रहा है, तो कुछ में पूछे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं हम पढ़ रहे हैं चौथा भाग सर्वनाम शब्द का। वो है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 नंबर की बात की जाए तो वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या लिख रहे हो,
क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? कौन आया था? आया था। कौन आया था? ये सब क्या है? इन सब में क्या है? प्रश्नवाचक क्या है? सर्वनाम है। इसमें भी क्या और कौन, क्या और कौन, ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या निर्जीव के लिए है, निर्जीव के लिए आता है क्या, प्राय, और कौन सजीव के लिए प्रयुक्त होता है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द या वह सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी एक बात या जो किसी एक बात या तो जो किसी एक बात या वह सर्वनाम शब्द जो किसी एक बात या उपवाक्य का संबंध किसी अन्य उपवाक्य से बताता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द सव्य के लिए
प्रयुक्त होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम जैसे वह अपना काम करते हैं। जो अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? ये निजवाचक। क्यों? क्योंकि अपने के लिए, सभी के लिए प्रयुक्त ही हुआ है। तो अपना इसमें क्या हो गया? निजवाचक। क्या हो गया? सर्वनाम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि सर्वनाम के अन्य भेद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताओगे। और जिन बच्चों ने अभी तक आपके अपने चैनल काव्य क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।